अहमद की पत्नी और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बार बीएसपी से शाइस्ता को झटका लग चुका है। दरअसल शाइस्ता का बीएसपी से टिकट कट गया है, ये लगभग तय है। इनामी शाइस्ता से बीएसपी ने अब दूरी बना ली है। आरोप लगने के बाद शाइस्ता के खिलाफ ये फैसला लिया गया। अब माफिया की पत्नी को बीएसपी निकाय चुनाव में टिकट नहीं देगी और साथ ही जल्द ही शाइस्ता परवीन को बीएसपी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मायावती खुद शाइस्ता पर बयान जारी कर सकती हैं और बीएसपी का ये स्टैंड अतीक को सजा मिलने के बाद क्लियर हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेडी डॉन शाइस्ता का पॉलिटिकल करियर मिट्टी में मिल रहा है। माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा और उमेश पाल मर्डर केस में फरार शाइस्ता से अब बीएसपी पल्ला झाड़ने के मूड में है, क्योंकि मायावती माफिया फैमिली को समर्थन देकर निकाय चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहती। जानकारी है कि शाइस्ता का कट सकता है मेयर का टिकट। शाइस्ता की जगह बीएसपी से किसी और को मौका। अतीक को सजा मिलने के बाद शाइस्ता पर गाज। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता। 3 अप्रैल को बीएसपी करेगी औपचारिक ऐलान। 25,000 की इनामी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। अतीक साबरमती से आया और उम्र कैद की सजा लेकर वापस भी चला गया, लेकिन शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। बीएसपी भी शाइस्ता के इंतजार में थी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन अब जब शाइस्ता को टिकट कटने की खबर होगी तो डबल झटका लगने वाला है। उमेश पाल शूट आउट के बाद माफिया अतीक अहमद की फैमिली को एक और बड़ा झटका लगा है। बीएसपी अब शाइस्ता परवीन को मेयर पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। हालांकि 5 जनवरी 2023 को जब शाइस्ता अपने बेटे असद के साथ पार्टी ज्वाइन की थी तो इस बात के संकेत बीएसपी ने दिए थे कि शाइस्ता को वो चुनाव लड़ा सकती है और इसके बाद शाइस्ता ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। शाइस्ता के कई वीडियो भी आए थे जिसमें कि वो चुनाव प्रचार करती हुई दिखी थी, लेकिन 24 फरवरी को जब उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ उसके बाद से शाइस्ता फरार है और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित है। हालांकि बीएसपी ने अभी तक शाइस्ता को पार्टी से निकाला नहीं है। अतीक एंड फैमिली में फिलहाल शाइस्ता ही राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव थी, लेकिन मेयर का टिकट कटने के बाद उसका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया है, क्योंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। अतीक अहमद हो चाहे कोई भी अपराधी हो, बहुजन समाज पार्टी अपराधियों के साथ नहीं रहती है। मान्या बहन जी ने अपने सरकार में अपने ही सांसद को अपने आवास पर बुला करके गिरफ्तारी कराने का काम किया है। आज बहुत अपराधी हैं, जिस भी अपराधी जो भी अपराधी है उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और जब वो शामिल हुई थी तब उनके ऊपर कोई भी एक मुकदमा नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। तब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और प्रत्याशी बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली के ज्यादातर सदस्य जांच के दायरे में हैं, तो बेटे असद पर 2.5 लाख का और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम है। शाइस्ता पर आरोप है कि उसने शूट आउट से पहले शूटर साबिर से मीटिंग की थी और पूरे प्लान को अंजाम देने तक नजर बनाए हुए थी, और जब मर्डर केस में उसका नाम सामने आया तो वो घर छोड़कर फरार हो गयी। और इसी वजह से मायावती अब शाइस्ता के खिलाफ पॉलिटिकल एक्शन की तैयारी में है। दरअसल जिस चुनावी फायदे के लिए बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को अपने पाले में किया था, ये जानते हुए कि वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो दांव मायावती पर ही उल्टा पड़ गया। लेकिन वक्त से पहले अगर बीएसपी ने शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ और होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको अतीक अहमद का पॉलिटिकल कनेक्शन भी जान लेना चाहिए। कैसे माफिया से राजनेता बना अतीक अहमद। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। 99 में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। 2003 में मुलायम सिंह सरकार में समाजवादी पार्टी में वापसी हुई। 2012 में अपना दल से विधायकी लड़ा और हार गया। 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गया। तो वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल बीएसपी में है
और बीएसपी से प्रयागराज मेयर चुनाव के लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन फिलहाल वो फरार चल रही है।